संसार में भी कहा जाता है कि टेंशन या डिप्रेशन मनुष्य को खा जाता है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते व्यक्ति को जला देती है। तो बाबा ने आकर के हमको कितना खुशियों का खजाना दिया। सबसे पहले तो हमें भगवान आकर के मिले, हम ढूंढ रहे थे, नहीं पा पाए, लेकिन बाबा आकर के हमें अपने आप गोद का बच्चा उन्होंने बनाया। इससे बड़ी खुशी और क्या सब हो सकती है। कहाँ हम पतित, विकारों में लथपथ, बिल्कुल ही तमो प्रधान ऐसी आत्मा को बाबा ने अपने गले लगाया, शूद्र से ब्राह्मण बना दिया, विकारी को निर्विकारी बनने का मार्ग दिखा दिया। इससे बड़ी खुशी और संसार में क्या हो सकती है। मुझे जब ये बाबा मिले, मैंने बाबा को पहचान लिया कि बाबा आ गए हैं, मैं तो इस धरती पर नहीं रहा। सदा खुशियों में बारे में, वहां मेरा बाबा, वह ड्रामा बाबा, वो प्यारे बाबा, वो मेरे दिल के सहारे बाबा, जाने आपने क्या देखा मुझ में जो मुझको अपना बना लिया। मैं तो किसी चीज के काबिल ही नहीं था, आपने मुझे अपना नैनों में बिठा दिया, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा लिया। ऐसा उपकार कोई करता है। कितनी बड़ी एक्सट्रीम खुशी होनी चाहिए। मेरे जैसा तो इस संसार में ना कोई हुआ है ना होगा। कोटि 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 आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुन लिया। फिर बाबा ने कितना सत्य मार्ग बताया। बाबा ने एक बात हमें बताई, बच्चे, भले मैं प्यार का सागर, दुख हरता सुख करता तेरा बाप हूं, लेकिन मैं तुझे सहज मार्ग बताता हूं कि जो तुमने पाप कर्म कर रखे हैं, मेरे याद के बल से उसे भस्म करो। बच्चे, मैं कोई कृपा, दया, आशीर्वाद ऐसे नहीं कर सकता कि तुम्हारे पापों को भस्म करूं। ये सबसे बड़ी कृपा है। मैंने तुम्हें कितना सहज मार्ग बता दिया कि मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम भी जो हो जैसे हो, अपने को आत्मा समझ, 5 विकारों से दूर होकर के मुझ बाप को प्यार से याद कर। तेरे विकारों पर भी मैं तुझे विजय प्राप्त कराऊंगा, तेरे पाप कर्मों को भी मैं धोऊंगा, तेरे जो जन्म जन्म के कर्ज हैं वो भी मैं तेरे द्वारा ही तुझको चुकतू कराऊंगा। केवल तू मुझे सिर्फ याद कर। तो बताइए, इससे बड़ा सहज मार्ग संसार में कोई हो सकता है? बिना कौड़ी, बिना खर्च किए। बच्चे, जैसे बच्चा बाप को याद करता है, चाहे वॉशरूम में हो, चाहे घर के बाहर हो, रोड पर हो, आसमान में हो, बच्चा तो अपने बाप को याद कर सकता है। इसमें कोई मंत्र, तंत्र, जंत्र, समाधि या कोई हठ योग प्राणायाम की जरूरत ही नहीं है। तो कितना सहज बाबा ने मार्ग बता दिया। कहते हैं, एक पंथ दो काज, हाथों से कर्म करते रहो और दिल से दिलवर को याद करो। और दिलवर ने दिल से याद करने का तरीका क्या बताया? हमारे साथ नाता जोड़ दिया। बच्चे, मैं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं, तुम भी मेरे हो। तो जो हम भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर, खुदा कहते थे, बाबा ने कहा तुम तो मेरे गोद के बच्चे हो। प्रैक्टिकल बाबा ने वो हमको प्यार दिया। कदम कदम पे बाबा ने हमारा साथी बन करके, सहयोग दे करके हमारे जीवन को चला रहे हैं। इससे बड़ा संसार में क्या भाग्य हो सकता है? इतना भाग्य तो देवताओं को भी नहीं मिला। हमको इस संगम युग पर हमें मिला है। देवता परमात्मा से मिलन नहीं बनाते, हम परमात्मा की गोद में खेलते हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। ऐसा खुश नसीबी इस संगम युग पर ही हम बच्चों को मिलती है और मुझे मिली है।
तो मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य के जितना भी वर्ण पद्मा पदम, कई पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। भगवान मिला है। सारे कल्प में फिर भगवान मिलते ही नहीं है। अब मैं बाप की छत्र छाया में हूं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इन खुशियों के खजाने को जमा करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय कर पाएगी। जब व्यक्ति टेंशन में होता है या किसी विकार के वशीभूत होता है तो उसकी निर्णय शक्ति खो बैठता है, खो जाती है। हम भगवान से कहते हैं हमें बुद्धि दो, तो बाबा ने हमें ज्ञान रत्न दे दिए। इन ज्ञान रत्नों से खेलो और आनंद की, सुख की, शांति की, खुशियों की लहरों में लहराओ। मेरा तो इस ज्ञान मार्ग में चलने का आसान से आसान और खुशियों का तरीका यही मुझे बाबा ने दिया। सदा ज्ञान का मनन चिंतन करो, स्वयं को पहचानो, बाप को पहचानो और इस चक्र को याद करो। ये सृष्टि का सारा खेल मेरे ऊपर ही बना हुआ है। मैं ही सूर्यवंशी था, मैं ही चंद्रवंशी था, फिर मैं ही शूद्रवंशी बना। अब बाबा आए हैं शूद्र से ब्राह्मण बनाने के लिए। ये मेरी कहानी है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि किसकी है। ये मुझ आत्मा के कारण है। सत्युग त्रेता में मैं आत्मा सतोगुणी थी, सतो प्रधान थी, ब्रह्मा का दिन था। ये सारा चक्र ही मेरे कारण ही रिवॉल्व होता है। आत्मा सतो प्रधान है, सतयुग है। आत्मा सतोगुणी है, त्रेता युग है। आत्मा रजोगुणी है, द्वापर है। आत्मा तमोगुणी है, कलयुग है। बाबा ने कितनी बड़ी हम पर अपरंपार कृपा की कि कलयुग से सतयुग में चलने के लिए सहज ज्ञान, सहज राज योग की शिक्षा दी। तो इसलिए इसी का मनन चिंतन करो। बस थोड़ी बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है। जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। अगर ये बात मनन चिंतन करते रहो, बाबा ही हमारे जीवन का साथी है। बाबा ही चलाएगा, बाबा ही खिलाएगा, बाबा ही हमारा पालनहार इस समय आकर बना है। इसलिए बाबा को ही अपने गाड़ी में उसका मालिक बना दो। ड्राइवर बाबा है, जहां ले चलेगा सुख की दुनिया में ले जाए। बाबा ने तो सिर्फ यही कहा, सिमर 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 सुख पाओ। तो बाप हमें मिला है, ये हमारी ही कहानी है। हम कितने लकीस्ट हैं। बाबा ने हम बच्चों को त्रेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्ति मास्टर, सर्वशक्तिमान बना दिया। खुशियों में खेलो, खुशियों में जीवन बिताओ।